कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाथी का बहुत डर था, लेकिन आज वही हाथी धीरे धीरे अपनी जमीन खोता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी, जो एक समय में दलितों, पिछड़ों और वंचितों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरी थी, अब धीरे धीरे राजनीति के शह और मात के खेल में पीछे छूटती जा रही है। मायावती ने अपनी पार्टी को एक मजबूत पहचान दी थी, लेकिन समय के साथ ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी का शिखर अब साई में बदल गया? क्या ये एक रणनीतिक गलती थी या पार्टी की विचारधारा का संकट था? इस सवाल का जवाब छिपा है बीएसपी के पतन के कई कारणों में, जो पार्टी की मौजूदा स्थिति को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। पहला, राजनीतिक रणनीति का बदलाव। बीएसपी का मूल उद्देश्य दलितों और पिछड़ों वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन समय के साथ पार्टी की रणनीति में बदलाव आया। मायावती ने सत्ताधारी दलों के साथ गठबंधन करने की नीति अपनाई, जिससे पार्टी की मूल विचारधारा कमजोर हो गई। शुरुआत में बीएसपी ने हाथी के जरिए अपने समर्थकों को एकजुट किया था, लेकिन बाद में मायावती ने दलितों के साथ अन्य जाति और धार्मिक समूह को जोड़ने की कोशिश की। इस तरह का गठबंधन राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावी हो सकता है, लेकिन इससे पार्टी की मूल पहचान धुंधली पड़ने लगी। पार्टी का ये कदम उसे अपनी आंतरिक ताकत और सामाजिक समृद्धि पर कमजोर कर गया। दूसरा, मायावती की नेतृत्व शैली। मायावती की नेतृत्व शैली भी बीएसपी के पतन के कारणों में से एक मानी जाती है। उन्हें एक सख्त और बिना किसी समझौते के नेता के रूप में देखा जाता है, जो पार्टी के भीतर किसी भी विरोध को सहन नहीं करती। उनकी ये शैली पार्टी के आंतरिक विवादों को बढ़ावा देती है और समर्थकों के बीच असंतोष को जन्म देती है। साथ ही मायावती के नेतृत्व में बीएसपी में किसी प्रकार की आंतरिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी थी। पार्टी के भीतर कोई प्रभावी सदस्यता और विचारों का आदान प्रदान नहीं था, जिससे ये पार्टी समय के साथ स्थिरता खो बैठी। तीसरी, राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का पतन उस समय तेज हुआ जब राज्य की राजनीति में अन्य दल ने अपनी स्थिति मजबूत की। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावी तरीके से अपनी पकड़ बनाई। इन दलों ने अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हुए दलितों और अन्य समाज के विभिन्न वर्गों के वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित किया। बीएसपी की नीतियों का उन पार्टियों द्वारा उल्लंघन किया गया और उन्होंने मायावती की पार्टी से ज्यादा प्रभावी तरीके से दलित वोटरों को अपने पक्ष में खींचा। चौथा, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान की कमी। बीएसपी ने लंबे समय तक अपने चुनावी अभियानों में केवल जातिवाद और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्राथमिकता दी। हालांकि ये मुद्दे महत्वपूर्ण थे, लेकिन समय के साथ समाज के अन्य मुद्दे जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। बीएसपी ने इन मुद्दों को दरकिनार किया, जबकि अन्य पार्टी ने इन्हें प्राथमिकता दी। ये पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट का कारण बना। पांचवा, जनता का विश्वास खोना। मायावती की सरकारों ने कई अवसरों पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना किया। सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार ने जनता का विश्वास बीएसपी से हटा दिया। इसके अलावा मायावती ने सत्ता में रहते हुए जनहित के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिससे आम जनता में पार्टी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ा। पार्टी की छवि पर इसका गहरा असर पड़ा। बीएसपी की स्थिरता और विकास के लिए पार्टी को अपनी मूल विचारधारा पर ध्यान केंद्रित करने, आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने और समग्र समाज के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। अगर बीएसपी अपनी गहरी जड़ों को फिर से पहचानने में सफल होती है, तो शायद भविष्य में फिर से वो उत्तर प्रदेश और भारतीय राजनीति में अपनी जगह बना सकती है। आप लोगों को और क्या-क्या कारण लगते हैं जिससे आप लोगों को पता चलता है कि बीएसपी पार्टी जो है वो डूब चुकी है? हमें कमेंट्स करके बताइए और देखते रहिए देश के नेता।